आगे कंटिन्यू। यस मैम। तो आज है फाइनल कीवर्ड। ठीक है, फाइनल कीवर्ड की बात करते हैं। और फाइनल कीवर्ड जो होता है आपका, क्योंकि कीवर्ड है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, फाइनल वेरिएबल के साथ यूज करेंगे हम लोग, वो क्या इफेक्ट आएगा वो देखेंगे। फाइनल हम लोग मेथड के साथ यूज करेंगे, वो क्या इफेक्ट आएगा वो भी देखेंगे। और फिर फाइनल हम लोग क्लास के साथ भी यूज करेंगे। मतलब फाइनल वेरिएबल हो सकता है, फाइनल मेथड हो सकता है, फाइनल कैन आल्सो बी अ क्लास। ठीक है, तो फाइनल कीवर्ड का काम क्या है। फाइनल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिस चीज़ को आप फाइनल कर दिए हैं उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसी को फाइनल कीवर्ड कहा जाता है। तो फाइनल फीचर्स कांट बी चेंज्ड। जो जिसको भी आप फाइनल करेंगे उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जिसके आगे भी आप फाइनल लगाएंगे, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, फाइनल का मतलब होता है कि नो चेंज। ठीक है, कि अब ये चीज़ फाइनल हो गई है, इसको चेंज नहीं हो सकता। इसी तरीके से जैसे फाइनल आप किसी चीज़ के आगे लगाएंगे तो वो चेंज नहीं कर सकते आप उसको। फाइनल जैसे वेरिएबल के साथ लगाएंगे तो वेरिएबल को चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे सी या C++ में आपने कॉन्स्ट कीवर्ड पढ़ा होगा, कांस्टेंट बनाने के लिए यहाँ फाइनल कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो अब एक एक को डिस्कस करेंगे। बाकी तीन बाकियों को समझ में आ गया? यस मैम। पद्माक्ष समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो जिस भी चीज के आगे हम फाइनल लगाएंगे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम में फाइनल पूछा जाता है, हर बार आता है एग्जाम में। लेकिन फाइनल जैसे और कीवर्ड्स हैं, दो कीवर्ड और है। तो फाइनल है, एक आगे हम लोग पढ़ेंगे फाइनली, और एक और पढ़ेंगे फाइनलाइज। ये एक्चुअली मेथड होता है फाइनलाइज। तो तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तीनों का काम अलग अलग है। हम लोग फाइनल अभी पढ़ रहे हैं। और फाइनली जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है, तब जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे तब यूज करेंगे। और फाइनलाइज एक्चुअली गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट होता है, तो जब हम लोग गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब हम लोग फाइनलाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा जाता है तीनों में या दोनों में, फाइनल और फाइनल में भी डिफरेंस पूछा जाता है। लेकिन अब आता है, हर बार एग्जाम में आता है ये फाइनल कीवर्ड के बारे में। तो आपको बताना होता है कि फाइनल फीचर्स चेंज नहीं कर सकते, फाइनली एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है, और फाइनलाइज जो है वो गार्बेज कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइनल फीचर्स कांट बी चेंज। फाइनल जिसके भी आगे आप फाइनल लगाएंगे उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप वेरिएबल के साथ फाइनल लगा सकते हैं, आप क्लास के साथ लगा सकते हैं, और आप मेथड के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं फाइनल वेरिएबल। तो फाइनल वेरिएबल, ठीक है, लिखते कैसे, सिंटेक्स बता रहे हैं। पहले फाइनल लिखते हैं, डेटा टाइप हो गया, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख दिया, जो भी आपको वेरिएबल देना, और एक वैल्यू देनी पड़ती है आपको, क्योंकि वैल्यू देंगे वही वैल्यू फाइनल कर देगा, उसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये इसको कांस्टेंट बना देगा। ठीक है, अगर हम किसी चीज को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसको पूरे प्रोग्राम में आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, और जो है कि वो उसको कांस्टेंट बना देगा। इट बिकम्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते उसको कांस्टेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं फाइनल इंट a इज इक्वल्स टू 10 लिख दिया,
ठीक है। तो आप इस 10 को प्रिंट करा सकते हैं, आप ए की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, आप ए की वैल्यू से जो काम लेना आप ले सकते हैं, लेकिन आप ए की वैल्यू को चेंज नहीं करा सकते। ठीक है। अगर आप चाहें कि दोबारा नेक्स्ट लाइन में आप ए को 11 कर दें, तो वो यहाँ पर एरर दे देगा, वो कहेगा कि ए जो है वो 10 डिक्लेयर है, तो आप मतलब फाइनल डिक्लेयर है, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको कांस्टेंट बनाना है तो आप उसके आगे फाइनल कीवर्ड लगा दीजिए। ठीक है, आगे समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. प्रोग्राम करते हैं इसका। तो कहाँ मेनली ये यूज होता है, जैसे आप लोग कोई एरिया वगैरह का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें जैसे मान लीजिए मैंने एक पाई दे दिया, जैसे फ्लोट दे दिया, फ्लोट और पाई इज इक्वल्स टू 3.1 ऐसे दे दिया। ठीक है। पाई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, 22/7, अगर हम उसको सॉल्व करें तो 3.141 और बहुत लंबी चली जाती है। ठीक है ना। तो होता क्या है यहाँ पर कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हुए आपने ऊपर फाइनल पाई की वैल्यू ये दे दी और नीचे आपने नहीं ध्यान दिया और पाई की वैल्यू को चेंज कर दिया कि पाई इज इक्वल्स टू 3.141 ऐसा समथिंग कर दिया आपने, तो आपका प्रोजेक्ट ही गलत हो जाएगा। कभी वो वैल्यू 3.14 पे देगा, तो कभी वो वैल्यू 3.141 पे देगा। ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग है, करेंगे गलती, तो अगर आप गलती कर रहे हैं तो कोई रोके आप। ठीक है कि ये चीज़ गलत हो गई है, इसको ठीक करना है, तो आप क्या कीजिए, इसके आगे पाई के आगे पाई को आप फाइनल डिक्लेयर कर दीजिए। अब जैसे ही आप चेंज करने जाएंगे ना, वो यहीं पर एरर दे देगा। ठीक है। जब आप कंपाइल करेंगे ना, तो वो एरर बता देगा कि भाई आपने एरर, यहाँ गलती है आपके इस लाइन में, इसको ठीक कीजिए। तो इस तरीके से फाइनली ऐसी सिचुएशंस में यूज होता है जब आपको एक वैल्यू आप नहीं चाहते कि चेंज हो गलती से भी, तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनल। ठीक है। तो बनाते हैं इसका प्रोग्राम। फाइनल विथ वेरिएबल क्लास का नाम दिया है मैंने फाइनल वैर करके, आपको जो नाम देना आप दे सकते हैं। यहाँ देखिए मैं एक को फाइनल दे देती हूँ, फाइनल इंट a is equals to 10। सिस्टम डॉट मैंने क्या किया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, एक ए लिया है मैंने और उसको फाइनल कर दिया। ठीक है। ये मेरा ए जो है ये फाइनल वेरिएबल, मैं यहाँ लिख देती हूँ फाइनल वेरिएबल। इसको चलाते हैं प्रोग्राम को। ठीक है। और देखते हैं क्या करता है, ये चलता है या नहीं चलता है। मैंने नाम दिया था फाइनल डॉट। देखिए मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, सामने दिख रहा होगा लाइन नंबर 9 में एरर
can't assign a value to final variable a. दिख रहा है? Yes, ma'am. मैंने a को चेंज किया ना, a में 10 देने के बाद, फाइनल 10 देने के बाद, और उसको मैं चेंज कर रही हूँ, तो इसलिए वो एरर दे रहा है इस लाइन। दिख रहा है तीनों को? समझ में आया प्रोग्राम कि कहाँ गलती हो रही है या क्यों गलती हो रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि हमने चेंज किया ना, उसको चेंज वो करने ही नहीं देगा फाइनल को, इसीलिए इस पे आप काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है प्रिंट करेगा। अगर हाँ ठीक है, ये प्रिंट करेगा, इसको हम हटा देते हैं, तो एक मैं इसको कमेंट कर देती हूँ कि ये एरर दे रही है लाइन। ठीक है, तो अब चलाते हैं। कंपाइल हो गया, देखिए कोई एरर नहीं, क्योंकि मैंने वो हटा दिया है जिसमें मैं चेंजेस कर रही थी। अब हम इसको रन करें, देखिए रन हो गई। दिख रहा है आउटपुट? ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल वेरिएबल के साथ इस तरीके से यूज होता है। आप यूज कर सकते हैं, मैंने यूज कर लिया, वो प्रिंट कर रहा है। वो जो भी आप काम कराएंगे, आप उसको सम वगैरह करवा सकते हैं, आप उसका कोई लॉजिक लगा सकते हैं, किसी कैलकुलेशन में डाल सकते हैं, वो काम करेगा, बट आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम। फाइल टाइम एरर, ये कंपाइल टाइम एरर देगा। पूछिए अब क्या क्या चेंजेस करने हैं, या क्या कोई डाउट है तो पूछिए। मैम ये सब इनहेरिटेंस में भी हो सकता है ना? हाँ हाँ, इनहेरिटेंस करते हुए आप फाइनल वेरिएबल किसी को बना दीजिए, तो वो हो सकता है। किसी मेथड के अंदर फाइनल बना दीजिए किसी वेरिएबल को, तो वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है मैम। नोट कर लीजिए प्रोग्राम, आगे चलते हैं फिर। हेलो मैम। हाँ जी, पूछिए। मैम बोल रहा था कि अगर सपोज किसी रेक्टेंगल बोल रहा हूँ मैम, सर्कल का एरिया निकालना हूँ मैम, हम्म, तो मैम उसमें इसका यूज अगर करना हो तो मैम कैसे करेंगे, जरा लॉज। 2 पाई आर होता है ना? नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई की वैल्यू दे दो पहले से ही 3.14 और उसको फाइनल कर दो। आर की वैल्यू आप यूजर से लेना चाहते हैं तो आप यूजर से ले लीजिए, क्योंकि पाई की वैल्यू तो यूजर नहीं दे सकता ना, तो बस उसको फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला कैसा लगेगा इसे इसमें? अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आपने ले ही रखा है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए आर से, और इसको जिसमें भी आपको स्टोर करना है, मान लीजिए मैंने एरिया में स्टोर कर लिया उसको, तो आप एरिया में स्टोर कर लीजिए, एरिया प्रिंट करा दीजिए। पाई आपने ऑलरेडी दे ही रखा होगा ऊपर, और आर इंटू आर जो है यूजर से ले लिया। ठीक है, और मैंने मेथड ओवरराइडिंग में एक प्रोग्राम भी सेंड किया हुआ है फिगर वाला आपको, वो एक्चुअली आता है एग्जाम में, तो उसको थोड़ा तैयार कर लेना। तो अलग अलग शेप्स का एरिया बोलते हैं निकालने को ना, उस हिसाब से है वो थोड़ा सा।
हो गया नोट? करें आगे? बाकियों का हो गया नोट? ठीक है, अब यूज कर, जी बोलिए। लेकिन फिगर में जो आपने भेजा है उसमें जिस तरह आपने इनहेरिटेंस पे कराया था बिल्कुल उस तरह सिंपल प्रोग्राम आवाज नहीं आ रहा है अभिषेक आपका। है। आवाज नहीं आ रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार लिख के बता दीजिए, या तो क्योंकि आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है आपका। अच्छा, कोई डाउट नहीं, ठीक है, ओके। अब हम यूज करते हैं फाइनल। देखिए वेरिएबल के साथ हो गया हमारा, अब हम मेथड की बात करते हैं। फाइनल मेथड, फाइनल मेथड, अगर हम किसी मेथड के आगे फाइनल लगाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी मेथड के आगे फाइनल लगाते हैं तो वो ओवरराइड नहीं कर सकते हम, ठीक है, समझ रहे हैं क्या पॉइंट रखा है हमने? देखिए होता क्या है, इनहेरिटेंस करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए, इनहेरिटेंस करते हैं। तो इनहेरिटेंस का तो आपको पता ही है, चलिए इस जावा में नहीं पढ़ा है, जितने भी सी प्लस प्लस तो पढ़ा ही है, कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो इनहेरिटेंस में एक क्लास ए के फीचर क्लास बी में सबको सारे फीचर्स चले जाते हैं, एक क्लास के फीचर सारे फीचर्स उठ के दूसरी क्लास के लिए चले जाते हैं या चाइल्ड क्लास में चले जाते हैं और काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लास ए के जितने भी फीचर होंगे, आप चाहे वेरिएबल ले लीजिए चाहे मेथड ले लीजिए, तो जितने भी फीचर्स होते हैं क्लास बी के अंदर चले जाते हैं जब हम इनहेरिटेंस करते हैं। तो क्लास बी के अंदर चले गए तो क्लास बी उसको यूज भी कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है ना। तो अगर हम मेथड को चेंज करते हैं क्लास बी में जाकर, सेम क्लास ए के मेथड, लाइक हम लोगों ने शो एक मेथड लिया था क्लास ए के अंदर, क्लास बी में इनहेरिट किया था ए को, फिर उसके अंदर भी शो हमने दोबारा से बनाया था, तो समझ रहे, तो शो को हमने चेंज किया था एक तरीके से। वो जब चेंज किया था हमने, तो इसी कंसेप्ट को ओवर राइडिंग कहते थे, मेथड ओवर राइडिंग, अगर याद हो आप लोगों को। तो एक क्लास के अंदर एक डिफरेंट बॉडी होती है और वही मेथड की जब दूसरे क्लास के अंदर दूसरी बॉडी हो जाती है तो उस कंसेप्ट को हम लोग मेथड ओवर राइडिंग कहते हैं, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि जब आप इनहेरिटेंस करते हैं ना, तो सारे के सारे फीचर्स एप्लीकेबल हो जाते हैं कि चेंज कर सकते हैं हम क्लास बी के अंदर, सारे मेथड सारे वेरिएबल आप उसको चेंज कर सकते हैं। जब आप मेथड्स को चेंज करते हैं तो उसको आप मेथड ओवर राइडिंग कहते हैं, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ फॉर सिक्योरिटी पर्पस कोई एक मेथड चेंज ना, कि उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता क्लास बी के अंदर या दूसरी क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। तो अगर ऐसे मेथड को हम लोग फाइनल डिक्लेयर कर दे तो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, उसको कॉल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, बट उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हम क्लास बी के अंदर, ठीक है, आया समझ में? मतलब इसका मेथड का कंसेप्ट एक्चुअली मेथड ओवरराइडिंग से है। अगर हम लोग ओवरराइडिंग पहले पढ़ चुके हैं और अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने, तो हमें समझ में आ जाएगा कि मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है एक क्लास के अंदर, मान लीजिए आपने शो मेथड बनाया और दूसरी क्लास के अंदर जब आपने उसको इनहेरिट किया तो शो मेथड नीचे वाली क्लास में भी चला जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाली क्लास ने एक अलग ही बॉडी दे दी उसको, ठीक है। तो आप उसको कॉल करा सकते हैं, आप दोनों मेथड्स को काम कर सकते हैं, आप सुपर कीवर्ड लगा के दोनों मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, तो ऐसा सारे मेथड्स के साथ होता है एक्चुअली। क्लास ए के अंदर अगर आप 50 मेथड्स बनाएंगे तो सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे चेंज होने के लिए, कि चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उन 50 में से कोई एक मैं चेंज नहीं करूँ या कोई एक ओवरराइड ना हो, तो उसके आगे हम लोग फाइनल कीवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? कोई डाउट हो रहा है तो पूछिए। पूछिए, अभिषेक कोई डाउट है? गौरव?
हाँ, कोई डाउट है तो पूछिए। अच्छा, पद्माक्ष आया समझ में? मैम ओवर राइडिंग नहीं पढ़ा उतना तो अच्छा, देखो नहीं है ओवर क्लियर। राइडिंग बहुत सिंपल चीज है, थोड़ा सा बहुत 2 मिनट में डिस्कस हो जाएगा कि ओवर राइडिंग मैं यहाँ पे बना देती हूँ ना ओवर राइडिंग। अच्छा लगे। देखिए ओवर राइडिंग का मतलब है एक क्लास ए बनाते हैं हम लोग, एक क्लास ए बनाते हैं, मैंने भेजा भी था उसमें वही चीज़ है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक शो मेथड बनाया, शो मेथड बनाया और इसमें मैंने मान लीजिए यहाँ पर हेलो लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू मैंने हेलो लिख दिया, ये ऐसी रफ बना रही हूँ मैं। क्लास बी बनाया और एक्सटेंड्स कीवर्ड से इनहेरिट कराते हैं, क्लास ए को इनहेरिट कराते हैं, ठीक है। तो देखिए जब मैंने क्लास ए को इसका मतलब है कि क्लास ए के फीचर क्लास बी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। क्लास ए देखिए इनहेरिटेंस इसको कहते हैं, क्लास ए के फीचर क्लास बी के अंदर जा रहे हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड से होता है, यहाँ कोई स्कोप रेजोल्यूशन नहीं होता है सी प्लस प्लस की तरह, उसको भूल जाइए जो सी प्लस प्लस में पढ़ा था। यहाँ पर कोई झंझट नहीं है इनहेरिटेंस करने में, सिर्फ एक एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाना होता है। एक्सटेंड्स लगा दिया, फिर पेरेंट क्लास का नाम लिख दिया, तो पेरेंट क्लास यहाँ ए है, ए के फीचर बी के अंदर चले गए। यहाँ हम पेरेंट क्लास को सुपर क्लास कहते हैं और चाइल्ड क्लास को सब क्लास कहते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने सुपर कीवर्ड लास्ट क्लास में पढ़ा था वो इसी से रिलेटेड था, ठीक है। तो देखिए क्लास ए के फीचर्स, आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट तो जानते ही हैं कि क्लास पेरेंट क्लास के सारे फीचर्स क्लास बी में चले जाएंगे, ठीक है ना, यही होता है ना पद्माक्ष, यस मैम, यस मैम। है ना। सी प्लस प्लस में जो पढ़ा था कंसेप्ट तो वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया, यहाँ एक्सटेंड्स कीवर्ड लगता है। तो क्लास ए के सारे फीचर्स क्लास बी में चले गए, सारे फीचर्स का मतलब है वॉइड शो मेथड, क्योंकि यहाँ एक ही मेथड है तो वॉइड शो मेथड इसके अंदर चला गया। अब इनहेरिट सॉरी मेथड ओवर राइडिंग क्या कहते हैं, जब इसके अंदर चला गया बी के अंदर तो बी ने अपनी तरीके से इसको यूज कर दिया। बी ने क्या किया, यहाँ कहा मैं हेलो नहीं दूंगा, मैं एक अलग बॉडी दूंगा इसको, तो उसने एक वेलकम प्रिंट करा दिया, मैंने एक अलग बॉडी दी, ठीक है। तो जब हम इसको कॉल कराने जाएंगे ना तो वो नीचे वाले को कॉल करेगा, ऊपर वाले को छोड़ देगा, यानी हेलो को छोड़ देगा और वेलकम को ही प्रिंट कराएगा। तो दोनों को प्रिंट कराया, इसके लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में सुपर कीवर्ड पढ़ा, जैसे सुपर डॉट शो ऐसे पढ़ा, ठीक है। कि वैसे तो नीचे वाला कॉल होगा यानी बी का कॉल होगा, लेकिन बी वाला ऊपर वाले ए को कॉल करेगा, यानी सुपर क्लास के ए को कॉल सुपर क्लास के शो को कॉल करेगा और फिर नीचे वाला अगेन प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हेलो और वेलकम दोनों प्रिंट होंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल मेथड ओवर राइटिंग। ये था मेथड ओवर राइटिंग का कंसेप्ट। जब एक फीचर पेरेंट के पास भी है वही फीचर चाइल्ड के पास भी है और चाइल्ड अपने तरीके से उसको यूज कर रहा है, ठीक है, चेंज कर रहा है उसको यूज करने के लिए। तो इस कंसेप्ट को हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। तो अगर एक मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं हम लोग, एक शो मेथड को, तो मैं अगर क्लास ए के अंदर 50 मेथड बनाऊंगी तो वो सारे के सारे ओवरराइड हो जाएंगे, माने सबकी बॉडी आप चेंज कर सकते हैं क्लास बी के अंदर जाके। लेकिन हम चाहते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन किसी एक मेथड की बॉडी, पेरेंट क्लास की किसी एक मेथड की बॉडी हम चेंज ना कर पाए, एक या एक से ज्यादा मेथड्स की बॉडी नीचे चाइल्ड क्लास उसको चेंज ना करे, सिर्फ यूज करे चेंज ना करे, तो हम लोग उसके आगे यहाँ पर फाइनल लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग फाइनल लगा देंगे इसका, ठीक है। जब हम फाइनल लगाएंगे तो ये चीज ही पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ पर ये एरर देने लगे, जैसे ही ऊपर फाइनल लगाया हमने, यानी कि उसी नाम से दोबारा हम नीचे क्रिएट नहीं कर सकते। आप कॉल करा लीजिए, आप उसको ऑब्जेक्ट बना के कैसे भी उसको यूज कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, चेंज करना यानी ओवरराइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आया समझ में? यस मैम, अब आ गया। ठीक है, तो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है ये कि जिसके भी आगे हम लोग फाइनल लगाते हैं उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते, मतलब ये है कंसेप्ट, ठीक है। तो चलते इसका प्रोग्राम बना देते हैं, नया ले लेते हैं।
फाइनल विद मेथड। आज अजय नहीं आया ना क्लास में, कोई गायब होता है कभी कोई गायब होता है। फाइनल वॉइड शो, कुछ भी प्रिंट करा दीजिए यहाँ पे, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई लॉजिक लगा सकते हैं। अच्छा कोई कोरोना हो गया तो क्या वो हॉस्पिटलाइज है? घर पे ही है? घर पे ही है। अच्छा, ऑफिस जाता होगा शायद, उससे दिक्कत हो गई उसको। फिर क्लास ए बना लिया मैंने और उसमें मैंने इसको फाइनल कर दिया। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ठीक है। तो यहाँ फाइनली पहले मेथड बनाया है मैंने, दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास बी। तो बी सब क्लास है तो सब क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनेगा, हमेशा हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि सुपर क्लास की फीचर भी कॉल हो सके। कॉल कराने का है ऊपर वाले को तो सुपर डॉट शो को कॉल करा दीजिए ताकि ऊपर वाले को कॉल कराए। हालांकि फाइनल डिक्लेयर किया, ये करेगा नहीं काम ये प्रोग्राम, बट फिर भी देखते हैं। ई डॉट देखिए अगर एरर समझ में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है, देखिए लाइन नंबर 13 पे उन्होंने एरर दिया है, शो मेथड इन बी, पूरा अच्छे तरीके से लिखा है, शो मेथड इन बी कांट ओवरराइड शो मेथड इन ए। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ओवर रिडन मेथड इज फाइनल। ऊपर वाले शो मेथड को ओवर रिडन मेथड कहेंगे क्योंकि वो ओवरराइड, जो ओवरराइड हो रहा है उसको ओवर रिडन मेथड कहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है क्योंकि ओवर रिडन मेथड फाइनल है इसलिए आप उसको यूज या चेंज नहीं कर सकते, कि ओवरराइड करने का मतलब भी चेंज करना ही होता है। आगे समझ में नहीं चलने देगा ये प्रोग्राम को। ठीक है, तो हम वापस प्रोग्राम पे चलते हैं और इसको चलाते हैं। चला कैसे सकते हैं? आप इसको कुछ और नाम दे दीजिए, मान लीजिए मैं शो 1 दे देती हूँ इसको, ठीक है। फिर इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉल हो सकता है ओबी डॉट शो डॉट शो 1। देखिए दोनों क्लास के अंदर मेथड के नाम अलग अलग कर दिए मैंने। अगर सेम नाम रखेंगे क्योंकि ऊपर वाला फाइनल है तो नहीं चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसीलिए मैंने नाम, मेरे को नाम अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है।
इसको सेव किया, और इसको रन करा। कंपाइल हो गया प्रोग्राम बहुत आसानी से। इसको रन करा देते हैं। देखिए आउटपुट देखिए दिख रहा होगा। आउटपुट आ रहा है समझ में? दोनों ही चल गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऊपर वाला अगर पढ़े हम लोग, आउटपुट तो लिखा है ओवर रिडन मेथड इज फाइनल, तो पहले वाले में वो एरर दे रहा था, उससे थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने किया था, यानी कि जिसको फाइनल डिक्लेयर कर दिया है उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरराइड करने का मतलब भी होता है चेंज करना, और जिसके आगे फाइनल लग गया वो तो चेंज ही नहीं हो सकता ना भाई। तो ये कंसेप्ट है भाई फाइनल के साथ, आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने कॉल करा दिया, वो कॉल कर रहा है, ऐसा नहीं है कि शो बना दिया आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते आगे, नहीं आप उसको कॉल कर सकते हैं और वो कॉल हो रहा है। बट जैसे नीचे देखिए ये इस लाइन में कॉल हो रहा है, ये रहा इस लाइन में कॉल हो रहा है, तो ऐसे मेथड क्योंकि ये फाइनल है कॉल हो जाएगा आराम से। लेकिन जैसे ही हमने चेंज किया था यहाँ पर भी अगर हमने कोई शो ही लिखा था तो वो कॉल नहीं कर रहा था। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग फाइनल मेथड। एक्चुअली बहुत सारे मेथड ऐसे पहले से ही बने हुए हैं जो फाइनल है, आप उसको सिर्फ यूज कर पाएंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको नोट कर लीजिए, ये प्रोग्राम चल जाएगा आराम से बिना किसी एरर के, पहले वाला प्रोग्राम नहीं चलता। नोट कर लीजिए। और नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। जरूर नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। मैम कभी का हो गया है? अरे तो बताना चाहिए ना। चलिए ठीक है, और तीसरा आप आते हैं लास्ट, कौन सा था? हाँ तीसरा है अपना फाइनल क्लास। ठीक है, फाइनल क्लास यानी अब क्लास के ही आगे फाइनल लगा दीजिए। आप मेथड के आगे लगा चुके हैं, आप वेरिएबल के आगे भी लगा चुके हैं,
ठीक है, ये वेरिएबल के आगे लगा दिया, ये मेथड के आगे लगा दिया, अभी क्लास के आगे लगा दिया। ठीक है, तो जब हम ऐसा होता है क्लास के आगे भी लगता है, क्लास के आगे हम लोग फाइनल लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखना होता है, जैसे फाइनल, एक क्लास बनाई और क्लास को एक नाम दे दिया, मान लीजिए मैंने एक एक्स नाम दे दिया क्लास को, तो इस तरीके से। तो होगा क्या कि जब हम किसी क्लास के आगे फाइनल लगाते हैं तो हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी कि हम उसको इनहेरिट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनहेरिट करने का मतलब भी होता है चेंज करना। क्लास के फीचर्स को चेंज कर दिया ना आपने इनहेरिटेंस करके। जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ए के फीचर बी के अंदर आ गए, ये सारे ए के फीचर बी के अंदर आ गए आपके, और आपने उसको चेंज करना चाहा। पहले हेलो था तो वेलकम लिख दिया, या उसके अंदर कुछ और मेथड था, आपने कुछ और मेथड बना दिया। तो चेंज करना ही मतलब होता है इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो जिस भी चीज़ के आगे फाइनल लगाते हैं, सॉरी जिस भी क्लास के आगे फाइनल लगाते हैं, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं, यानी वो सुपर क्लास नहीं बन सकती है। ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको कॉल करा सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के साथ उसके फीचर्स को। लेकिन अगर आप चाहें कि उसको हम लोग इनहेरिट कर लें, यानी अगर मैं एक और क्लास बनाना चाहूँ, यहाँ क्लास वाई करके मैंने एक बना दिया, क्लास वाई एक्सटेंड्स, ऐसे एक्सटेंड्स एक्स कर दिया मैंने, तो ये लाइन एरर दे जाएगी। क्यों? क्योंकि x जो है मेरा फाइनल है, क्लास x जो है वो फाइनल है, उसको आप इनहेरिट कर रहे हैं y के अंदर, और जो फाइनल है वो तो पॉसिबल ही नहीं है इनहेरिट हो जाए। तो जिस क्लास के आगे हम लोग फाइनल लगाते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते या इनहेरिट नहीं करा सकते। आ गया समझ में? ठीक है, आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, आप उसको डायरेक्ट यूज कर लीजिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगा के उसी के अंदर उसके फीचर्स को कॉल कर दीजिए। ठीक है, लेकिन उसको यूज मतलब सॉरी इनहेरिट नहीं करना है। ठीक है, तो करते हैं इसका प्रोग्राम। और यहाँ सिर्फ 1 मिनट रह गया है, लेस देन 1 मिनट रह गया एक्चुअली। तो मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, फिर स्टार्ट करता है।